आज की वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन से 6 रीज़न्स या 6 वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका सिंगोनियम प्लांट मर जाता है और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम सिंगोनियम को ख़त्म होने से या मरने से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है जिसकी वजह से हमारा सिंगोनियम इस कंडीशन को पहुंच गया है। मेरी सिंगोनियम की इस कंडीशन में पहुंचने की बड़ी वजह सूरज की रोशनी का ना मिलना है और ये कोई लंबे अरसे तक नहीं हुआ। ये सर्दियों में सिर्फ 2 महीनों के लिए सूरज की रोशनी से महरूम रहा है, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई है। मेरे चैनल पर सिंगोनियम की केयर या उसकी प्रोपगेशन को लेकर जो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, अपलोड की हुई हैं, उसमें यही मदर प्लांट मैंने दिखाया हुआ है। अब इसकी इतनी बुरी कंडीशन है कि इसकी सारी की सारी ज़्यादातर रूट्स वो रूट रॉट की वजह से गल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं और बहुत से स्टेम के साथ भी यही मामला है। लेकिन मैं बिल्कुल भी फ़िक्रमंद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अक्सर पौधे सर्दियों में इस कंडीशन को पहुँच जाते हैं और हर साल मैं उन्हें बग़ैर किसी केमिकल का इस्तेमाल किए हुए रिवाइव कर लेती हूँ। तो आपके साथ भी मैं वो मेथड शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं इस प्लांट के ऊपर जितने भी डेड लीव्स हैं या येलो लीव्स हैं उनको कट कर दूँगी या हाथों से रिमूव कर दूँगी। लीव्स को रिमूव करते हुए आपने आराम से नीचे की तरफ पत्ते को पुल करना है या उसकी टहनी को पुल करना है, ताकि उसके नीचे आने वाला नया पत्ता या नई ग्रोथ की जो जगह है वो ख़राब ना हो, डैमेज ना हो। इसके अलावा उन सब रूट्स को हमने कट कर देना है जो स्टेम के साथ ग्रो हुई हैं। ये वो रूट्स हैं जो सॉइल में ग्रो करने के बजाय स्टेम के साथ ग्रो करते हैं। इनको एरियल रूट्स कहा जाता है। इस पौधे की ज़्यादातर एरियल रूट्स ख़राब हो चुकी हैं। एरियल रूट्स ना सिर्फ पौधे के लिए हवा में मौजूद न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, बल्कि अगर आपने पौधे को अपवर्ड ग्रो करना है तो ये किसी भी ट्री के साथ, किसी भी दीवार के साथ या मोस पोल के साथ अटैच होकर ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। कुछ स्टेम्स भी बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई हैं, तो उन्हें भी आपने कट कर देना है और उस जगह तक कट करना है जहाँ तक साफ पार्ट ना आ जाए। अभी भी मुझे इस स्टेम में इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, तो मैं इसे मज़ीद कट करूँगी और कोशिश करें कि जहाँ पे नोड एरिया है, नई ग्रोथ नहीं आना है, उसके थोड़ा सा करीब से कट करें। इस कट को लगाने के बाद अब जो स्टेम के ऊपर पार्ट नज़र आ रहा है वो काफ़ी क्लियर है और उसमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। डेड लीव्स, एरियल रूट्स और इन्फेक्टेड स्टेम्स को रिमूव कर देने के बाद गमले का सरफेस एरिया काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम गमले की मिट्टी को हाथों की मदद से चेक करेंगे कि वो किस कंडीशन में है। अगर वो ड्राई है तो फिर उसे अच्छी तरह से वाटरिंग करके 1 दिन के लिए या 2-3 घंटों के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद उसकी गोडी करेंगे और अगर इस सॉइल में मॉइस्चर यानी नमी मौजूद है तो हम इसकी गोडी अभी ही कर देंगे। मेरे गमले की मिट्टी में काफ़ी हद तक मॉइस्चर है, इसलिए मैं अभी ही गोडी करूँगी। अच्छी तरह से गोडी कर देने के बाद मैं इस पॉट को ऐसी लोकेशन में रखूँगी जहाँ सूरज की सुबह के 2-3 घंटे की डायरेक्ट धूप इस पर पड़े और उसके बाद इस पर साया आ जाए। इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि इसे सारा दिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, वरना ये रिवाइव करने के बजाय कम्प्लीटली डेड हो जाएगा। इस स्टेज पर मैं किसी किस्म की फर्टिलाइज़र को पॉट में ऐड नहीं कर रही। 1 हफ़्ता गुजर जाने के बाद जब इस पर सूरज की रोशनी अच्छी तरह से पड़ने लगेगी और इसमें नई ग्रोथ आपको नज़र आने लगे, तब आपने इसमें किसी भी फर्टिलाइज़र को ऐड कर लेना है, लेकिन उसकी मिक़दार बहुत ही कम रखनी है। ये मेरे सिंगोनियम प्लांट की करंट कंडीशन है। इसमें मेरा पौधा काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुका है।
बग़ैर किसी केमिकल का इस्तेमाल किए हुए हम अपने सिंगोनियम प्लांट को दोबारा से ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। ये टाइम टेकिंग ज़रूर है क्योंकि एक बिल्कुल मरता हुआ पौधा दोबारा से एकदम से स्टेबल नहीं हो जाता, उसको टाइम लगता है। तो इसको भी 2 से 3 महीने इस कंडीशन में आने में लगे हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में सिंगोनियम प्लांट पर जितनी पुरानी पत्तियाँ थीं वो येलो हो गई थीं और मुझे उन्हें रिमूव करना पड़ा। अब ये ज़्यादातर जो आपको पत्तियाँ नज़र आ रही हैं ये नई ग्रोथ है और ना सिर्फ इसमें पत्तियाँ आ रही हैं बल्कि नीचे से नए प्लांट्स की भी ग्रोथ हो रही है और इसकी बहुत सी एरियल रूट्स भी दोबारा से ग्रो करना शुरू हो गई हैं। अब उन 6 रीज़न्स या प्रॉब्लम पर बात कर लेते हैं जिनकी वजह से सिंगोनियम प्लांट ख़त्म हो जाता है। इसमें सबसे पहले नंबर पे ओवर वाटरिंग आता है। ज़्यादातर सिंगोनियम प्लांट ओवर वाटरिंग की वजह से ख़त्म होते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट में तो रखे नहीं जाते और जब आप इसको बहुत ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं। तो जब भी वाटरिंग करें इसकी सॉइल को चेक करें फिंगर की मदद से। अगर ऊपर की 1 इंच सॉइल ड्राई है तो तब आपने इसको वाटरिंग करनी है। इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है लेकिन गीली मिट्टी या सौगी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1-2 बार अगर आपसे ये मिस्टेक हो जाती है तो इससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुसलसल ये काम हो रहा है तो इससे आपका पौधा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। अगर ओवर वाटरिंग की वजह से आपका सिंगोनियम प्लांट ख़राब होता है तो उसको किस तरह से रिवाइव करना है उसका डिफरेंट मेथड है, वो भी इंशाल्लाह मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सिंगोनियम प्लांट के ख़त्म होने की जो दूसरी बड़ी वजह है वो है अंडर वाटरिंग। ओवर वाटरिंग से बचने के लिए हम अपने पौधे को पानी से इतना दूर कर देते हैं कि उससे पानी की शदीद कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से पहले तो पौधे की पत्तियां मुरझाती हैं और उसके बाद वो पीली होकर नीचे की तरफ लटक जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि गमले की मिट्टी को ज़्यादा अरसे के लिए कम्प्लीटली ड्राई मत रहने दें, इससे आपका पौधा बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। थर्ड रीज़न लाइट इशू है। अगर सिंगोनियम प्लांट को इनडायरेक्ट लाइट नहीं मिलेगी तो फिर उसका वही हाल होगा जो मेरे सिंगोनियम प्लांट का हुआ था। रीज़न नंबर 4 न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है। सिंगोनियम प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसको बिल्कुल ही फर्टिलाइज़र ना दी जाए। कोई भी फर्टिलाइज़र, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट से तैयार फर्टिलाइज़र है, काऊ डंग है, हैन मैन्योर है, किसी भी तरह की फर्टिलाइज़र है, उसकी मिकदार को कम करना है, लेकिन वो हर 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद आपने इसको फर्टिलाइज़र ज़रूर देनी है, ख़ास तौर पे जब इसका ग्रोइंग सीज़न होता है। सर्दियों में इसको फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होती। रीज़न नंबर 5 है लो ह्यूमिडिटी। सिंगोनियम ह्यूमिड एनवायरनमेंट को पसंद करता है। मई जून में सख्त गर्मी पड़ती है और मौसम ज़्यादातर खुश्क रहता है। सिंगोनियम प्लांट को ह्यूमिड एनवायरनमेंट देने के लिए इसकी पत्तियों को दिन में 1 या 2 दफ़ा पानी का स्प्रे कर दें और इसे अकेले पौधों से दूर ना रखें, बल्कि जहाँ पे भी आपने बाकी गमले रखे हुए हैं सिंगोनियम प्लांट को भी उनके साथ ग्रुप में रखें, इससे ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है। रीज़न नंबर 6 है पेस्ट अटैक। सिंगोनियम प्लांट पर स्केल्स, इंसेक्ट, मिलीबग्स या स्पाइडर माइट्स का अटैक होता है। अगर स्टार्टिंग में ही आपने इसको नोटिस कर लिया तो इससे पौधे को सेव करना ज़्यादा आसान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।